अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे लोग। दोस्तों, आज 7वें चरण की वोटिंग चल रही है, यानी 1 जून है और 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। देश की 57 सीटों पर यह वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की उन 13 सीटों की जिन पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसी हुई है। वाराणसी की तमाम तस्वीरें गोरखपुर की, कुशीनगर की, देवरिया की दिखा चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको गाजीपुर के भी हालात दिखाए थे। वही गाजीपुर जहां से मुख्तार अंसारी आते थे, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ था। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कोर्ट को कि जेल प्रशासन लगातार उनको खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दे रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। जब यह सवाल पूछा गया था कि जब लगातार मुख्तार अंसारी ने इस बात की शिकायत की थी कि आखिरकार उनको जेल प्रशासन स्लो पॉइजन दे रहा है, तो आखिरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, तो कहा जाने लगा ये स्वाभाविक मौत है, इसमें किसी भी तरह की साजिश नहीं है और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन जब देश के मुखिया अपनी शब्दावली में एक व्यक्ति जो कई बार चुना गया हो, यानी जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, उसके लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करें, तो पता लगता है ये लोग कितना चिढ़ते हैं। एक धर्म से, एक समुदाय से, एक संप्रदाय से। आज वही दिखाने जा रहा हूं। सबका साथ सबका विकास का दावा तो करते हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कितना काम किया, लेकिन जब बात आती है इन्हीं की पार्टी से चुने हुए मुख्यमंत्रियों की, तो ये कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। आज की ये वीडियो इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि जिन मुख्तार अंसारी के नाम का जिक्र किया गया, उन्हीं की सीट यानी गाजीपुर में वोटिंग होने जा रही है। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की टिकट पर प्रत्याशी हैं। चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो है जो उन्होंने थोड़े दिन पहले इंडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया था। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू है, उसे सुनना जरूर चाहिए। पहले सुनिए। अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा। कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। तो कविश अजीज हैं, उन्होंने क्या लिखा है। एंकर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा। आदित्यनाथ, मरना तो था ही। अब एक सवाल ये उठता है कि ये कैसे आप तय कर देंगे कि उनको मरना ही है। अगर यही है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की भी फहरिस्त निकाल कर देखनी चाहिए। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह के आरोपों की बात करते हुए लगातार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ को आप माफिया करार देते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ एक चीज और जुड़ी है, ये तीनों के तीनों जनप्रतिनिधि हैं। जी हाँ, चाहे वो अतीक अहमद हो, अशरफ हो या मुख्तार अंसारी हो, तीनों के तीनों जनप्रतिनिधि रहे। लेकिन जब बात इनकी होती है तो ये जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, अपने तमाम मामलों को सत्ता में आते ही वापस ले लेते हैं। जी हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहा हूं। उठाकर देख लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। साल 2017 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके फौरन बाद ही एक दो नहीं दर्जन भर मामले, जो आपराधिक मामले थे अपने खिलाफ, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें वापस लिया था। ये माखौल उड़ाते हैं ना कांग्रेस का कि वो अपने आप को भारत रत्न देते हैं ये, लेकिन इन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हुए सारे मामलों को वापस ले लिया था। ये योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि ये अपने आप को सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जबकि इनके खिलाफ कोई खड़ा हो वो भ्रष्टाचारी होगा, घोटालेबाज होगा, माफिया होगा। लेकिन गाजीपुर की जनता से जाकर पूछिए मुख्तार अंसारी कौन है। और यही वजह है कि गाजीपुर की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार मुख्तार अंसारी को जनप्रतिनिधि बनाया, विधायक बनाया। और अब हालत यह है कि सोचिए, कल तक कह रहे थे कि हमने, यानी कोई किसी भी तरह की साजिश नहीं हुई है, लेकिन किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल एक पूर्व विधायक के लिए किया जाता है कि मरना तो था ही। यही नहीं, अब ये हिंदू मुसलमान पर क्यों उतर आए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये 7वें चरण की वोटिंग के दौरान समझने वाली बात बहुत जरूरी है। ये देखिए, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया और क्या लिखा है, अर्ट न्यूज की तरफ से इसे पूरा का पूरा बताया गया है। इसमें बताया कि बीजेपी के एक और भड़काऊ बयान की बात करें तो पालघर में योगी आदित्यनाथ ने जमकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि अब यूपी की सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिदों से माइक उतर गए हैं। पढ़िए रिपोर्ट।
दरअसल पालघर की बात क्यों आती है मैं आपको समझा देता हूं। पालघर में यही बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि मुसलमानों का गुट टूट पड़ा दो संतों पर, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। ये बहुत प्रचारित किया गया था। एक ऐसा ही न्यूज चैनल है जो लगातार जहर उगलता है, उसने तो बकायदा मुसलमानों को दोषी करार दे दिया था। लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो पता लगा संतों पर हमला करने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि हिंदू समाज के ही लोग थे। उनको लगा ये संत के भेष में बच्चा चोरी करने वाले हैं, तो उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक संत की मौत हो जाती है और इसे मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने किया था। अब उसी पालघर में जब पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ तो हिंदू मुस्लिम करने पर उतर आते हैं। याद दिलाते हैं कि एक भी जगह नमाज नहीं होती, उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क पर नमाज नहीं होती, ये नहीं होता वो नहीं होता। यानी कुल मिलाकर आप समझिए 7वें चरण में बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए किस तरीके से निचले स्तर तक उतर आई है। सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कल तक योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। जब इन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं, सनातन परंपरा को निभाता हूं, नहीं मैं मस्जिद जाता हूं, नहीं मैं टोपी लगाता हूं, नहीं मैं चादर पोछी करता हूं, तो शायद किसी भी मुस्लिम वर्ग की तरफ से सवाल नहीं उठाया गया था। लेकिन जब आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते यानी संविधान की शपथ लेने के बाद भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पर तुल जाएंगे तो इस देश को दिक्कत होगी, लोकतंत्र को दिक्कत होगी, संविधान को दिक्कत होगी, नियम कायदे कानून को दिक्कत होगी। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए वो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। सोचिए, गाजीपुर के बारे में इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्यों मुख्तार अंसारी के बारे में ये आराम से ये बोलते रहते हैं। और गाजीपुर में आपने देखा होगा ज्यादा मशक्कत भी बीजेपी कर नहीं रही है। बीजेपी को कोई दिग्गज नेता वहां डेरा डालकर बैठा हुआ नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं साफ साफ। दरअसल ये समझ गए हैं, चाहे वो घोसी सीट हो, गाजीपुर सीट हो, मिर्जापुर सीट हो, ये 3 सीटें सीधे सीधे ये हैं कि वो माइनस होने जा रही है। मिर्जापुर में खुद अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर टिप्पणी करके राजा भैया को अखिलेश यादव के पाले मिलाकर खड़ा कर दिया। वहीं घोसी सीट में खुद सुभाषपा फंसी हुई है, वो टूटती जा रही है। अब आई बात गाजीपुर की, तो गाजीपुर में उसी दिन रुझान सामने आ गए थे जब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ था। अगर यह स्वाभाविक मौत होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सोचिए अपनी मौत से तकरीबन 9 दिन पहले यानी अपने इंतकाल से 9 दिन पहले इस देश का चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि यह कहता है कि भाई सुनिए, जेल प्रशासन उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा है, तो उसके बाद से ही समझने में आना चाहिए। याद करिएगा, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी और उस वक्त भी जब उन्हें लाया गया था तो लगातार इस बात की आशंका कोई मुख्तार अंसारी का करीबी नहीं, विपक्षी पार्टियां नहीं, बल्कि इस देश का मीडिया डंके की चोट पर चला रहा था। पीछे बड़े बड़े स्क्रीन पर लिखा हुआ था माफिया का होगा अंत, ये हो गया, योगी आदित्यनाथ खींच कर ले आए, अब होगा इसका हिसाब किताब। तमाम तरह की टैगलाइन दी जा रही थी। यानी गोदी मीडिया पहले से ही जानती थी कि ये होगा, जरूर होगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मुख्तार अंसारी के लिए जो बोला, चलिए ठीक है, आप माफियाओं को निपटाना चाहते हैं तो बिल्कुल निपटाइए। जरा ये बताइए ब्रजेश सिंह कौन है? ब्रजेश सिंह वही है जिनका मुख्तार अंसारी से अदावत थी। ब्रजेश सिंह वही है जिन्हें माफिया कहा जाता है। लेकिन ब्रजेश सिंह इस वक्त एमएलसी हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य। किसके समर्थन से बने हैं ये योगी आदित्यनाथ को बताना होगा। लेकिन नहीं, इस दौर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग डंके की चोट पर हिंदू मुस्लिम करते हैं। और यही एक बार फिर से प्रदर्शित कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन गाजीपुर में वोटिंग से पहले ही स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है कि गाजीपुर के आखिर में क्या आने वाला है परिणाम। क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ है उसे गाजीपुर की जनता ने भूला नहीं है कि किस तरीके से अपनी पुरानी अदावत को अंजाम देने के लिए यह सब किया गया। नमस्कार।